उपस्थित सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी का स्वागत समारोह दलसिंह सराय में हो रहा है। दलसिंह सराय से यहाँ आने में 20 से 25 मिनट लगना है और चूंकि वक्ता मंच में भी 20 से अधिक बोलने वाले हैं, तो अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो अपने साथी को आप रोकते हैं अपनी बात रखने से। तो कृपया कम समय में बातों को न दोहराएं, अपनी बात रखें, अभिनंदन करें और शीघ्र संबोधन को समाप्त करें। अगले वक्ता के रूप में चंद्रकेत कुमार सिंह उप पिकू जी, प्रदेश कार्य समिति सह मोदी नगर, आप लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे। ये आज के इस सिंघिया घाट के माता दुर्गा के प्रांगण में हम सभी उपस्थित हैं। आज प्रशांत जी का उद्घोष यात्रा है और अभी तुरंत ही प्रशांत जी यहाँ आने वाले हैं। हम बहुत समय आपका नहीं लेना चाहते, कम समय में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। आज हम कहते हैं इस सिंघिया की पावन धरती माता दुर्गा के प्रांगण को हम नमन करते हैं और हम माता दुर्गा से कहते हैं कि ऐसी शक्ति दो इस बिहार वासियों को, इस विभूतिपुर के लोगों को, कि बिहार जो आज हमारी जो ये उंगली है, इस उंगली के ताकत से जब हम बटन दबाते हैं, मेरे ही ताकत से बिहार में सरकार बनती है, या देश में सरकार बनती है। हर 5 साल पर लोकतंत्र का महापर्व आता है। बस 2-4 महीना में एक और चुनाव विधानसभा का आने वाला है। आप भी जब बटन दबाएंगे तो बिहार का भविष्य तय होगा। और लेकिन आप एक बार सोचने की जरूरत है, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। बुद्धिजीवी भाई, नौजवान साथी और माताओं बहनों, सब लोगों को एक बार सोचने की जरूरत है कि आज बिहार हर 5 साल पर आपके वोट देने के बाद भी इस देश के सबसे निचले पौधान पर और विकसित राज्यों में खड़ा है। आज बिहार मजदूरों का फैक्ट्री हो गया है। बिहार में आज शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। बिहार का आज कोई ऐसा विभाग नहीं जहां करप्शन से मुक्त विभाग है। सारे विभाग करप्शन के चंगुल में चले गए हैं। इसलिए बिहार वासियों को एक बार सोचने की जरूरत है। क्या आप माताएं बहनें नहीं चाहते कि बिहार के नौजवान के, आपके बेटा को, आपके पति को, आपके भाई को इसी बिहार में कोई रोजी रोजगार मिले? क्या आप यही चाहते कि आपका बेटा दिल्ली और पंजाब को जाते रहे? आप लोग बताइए माता बहनों कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटा को, आपके भाई को, आपके पति को इसी बिहार में रोजगार मिले? अगर आप चाहते हैं इस बिहार में रोजगार के लिए, तो ये बिहार का नौजवान बिहार के लिए संकल्पित होकर चल दिया है। 2 साल से इसी गांधी के विकारवा आश्रम से पैदल चल रहा है। इस सिंघिया में भी यात्रा हुआ है। समस्तीपुर के सभी विधानसभा, सभी प्रखंड में यात्रा हुआ है और यात्रा में वह व्यक्ति संकल्प लिया है कि अगर बिहार के तमाम लोग, किसान मजदूर, गांव गरीब किसान मजदूर और तमाम बुद्धिजीवी लोग अगर संकल्प ले कि एक सुंदर बिहार बनाना चाहते हैं, तो इस बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए, जो आज भारत के सबसे निचले पौधान पर आज बिहार खड़ा है, उसको भारत के में सबसे एक नंबर पर इसको ले जाने के लिए वह व्यक्ति संकल्पित है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप संकल्प लेकर बिहार में अगर बदलाव चाहेंगे, एक अच्छा बिहार बनाना चाहेंगे, तो एक बार अगर जन स्वराज को आपने जनता के सुंदर राज बनाने के लिए अगर एक बार आप बटन दबाते हैं, तो इस बिहार के नौजवानों को बिहार में ही 1 साल के अंदर में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि बिहार के नौजवानों को, बिहार जो आज मजदूर की फैक्ट्री बन गया है, इसको बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार इसी बिहार की धरती पर मिलेगा। विभूतिपुर के लोगों को इसी समस्तीपुर के इसी जिले में इसको रोजगार मिलेगा और सुंदर शिक्षा व्यवस्था। आज जो शिक्षा की बदहाली है, आज बच्चे स्कूल जाते हैं खिचड़ी खाकर, बच्चे स्कूल से वापस हो रहे हैं। जो गांव के थोड़े संपन्न व्यक्ति हैं, आप देख लीजिए, हमारे बुद्धिजीवी भाई भी बैठे हुए हैं, आप थोड़ा गंभीरता से सोच कर देखिए कि आज जो थोड़ा संपन्न व्यक्ति हैं, उनके बच्चे आज उस बुनियादी स्कूल में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कौन पढ़ रहे हैं उस बच्चे? कौन उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? उस विद्यालय में वही गरीब के बच्चे हैं,
जिनको सुविधा नहीं है, जिनको कोई व्यवस्था नहीं है, आप थोड़ा संपन्न हैं, तो आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो प्रशांत जी ने कहा है कि अगर एक बार आप जनता का सुंदर राज बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे, तो आपके बच्चे को भी जब तक शिक्षा का सुधार नहीं होगा तब तक आप गरीब के बच्चों को भी कन्वेंट में पढ़ाने की सुविधा दी जाएगी, कन्वेंट में पढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। और 10 साल का समय वो आपसे मांगे हैं कि 5 से 10 साल के अंदर में प्रत्येक प्रखंड में 3 से 4 नेत्रहाट डॉक्टर का विद्यालय होगा। मैं पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ, क्या बम्बई आईटी का हब हो सकता है? क्या हैदराबाद आईटी का हब हो सकता है? क्या बिहार में वो मेघा नहीं? इस मेघा को जगाइए और इस भ्रष्ट सरकार को भगाइए और एक बार आप जाति धर्म से बाहर निकलिए। आप भूल जाते हैं जब चुनाव का वक्त आता है तो आप जात के गोद में सो जाते हैं। मित्रों, हम कहना चाहते हैं, आप तमाम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, आप महिलाओं माता बहनों से कहना चाहते हैं कि एक बार अपने बेटा के चेहरा देखकर एक बार इस बिहार को उन्नत बिहार बनाने के लिए एक बार आप वोट करने का काम कीजिए। निश्चित तौर पर सुंदर बिहार बनेगा। समय बहुत कम है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप तमाम जो आए हुए लोगों हैं सब लोगों को मैं आदाब, प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जन। हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रकेत बाबू ने सही बातों को रखा है आपके बीच। जो जाति धर्म के नाम पे हम वोट करते हैं, मतदान करते हैं, चुनाव का जब समय आता है तो हम नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख के वोट देते हैं। एक बार वोट लेके उनके सांसद जीत के चले जाते हैं सदन में। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पेट्रोल पंप पे, पेपर में, टीवी में चमकता रहता है, लेकिन 5 साल के लिए आपके बच्चे का चेहरा उदास हो जाता है। अरे आपसे अच्छा तो लालू जी हैं, जो कम से कम अपने 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार में दम और जोर लगा दिए हैं, जाति का उद्घोष कर दिए हैं। आप लालू जी का जाति के नाम पे वोट देके उनके 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा के लिए एक बार वोट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कब जागिएगा? अभी समय है, आप जागिए। आप चाहे वोट जिसको दीजिए, लेकिन एक बार रोजगार और बच्चों के शिक्षा के नाम पे वोट दीजिए। देखिए बिहार में बदलाव आएगा। अभी सूचना मिली है प्रशांत किशोर जी मुस्तफापुर क्रॉस कर रहे हैं। मंचस्थ सभी वरिष्ठ पदाधिकारी से फिर कर आग्रह है, प्रशांत किशोर जी के दुर्गा आगमन के समय हम